हाँ, इसमें इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना था। नेचर, प्रशासन की प्रकृति। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक एकीकृत है, एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू। दूसरा है प्रबंधात्मक, मैनेजरियल व्यू। दो तरह के दृष्टिकोण यानी व्यू प्रचलित है। देखिए, प्रशासन की प्रगति का मतलब यहां पर है कि प्रशासन में क्या इंक्लूड है, क्या सम्मिलित है ना। प्रशासन की प्रगति का मतलब यहां पर यह होगा कि प्रशासन के अंतर्गत किसको हम सम्मिलित करें, किसको इंक्लूड करें, है ना। किसके किसके कार्य प्रशासन में सम्मिलित किए जाएं, ये हम प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के दो अलग अलग विचार हैं। विचारकों ने, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपने थॉट दिए हैं। उसमें एकीकृत जो दृष्टिकोण है, इंटीग्रल जो व्यू है, उसमें जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, उनका कहना है कि जो प्रशासन है उसमें सभी तरह की एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज, सभी तरह की गतिविधियां सम्मिलित हैं, चाहे वे निचले स्तर के कर्मचारी द्वारा की गई हो, चाहे वो मध्य स्तर के कर्मचारी द्वारा की गई हो, चाहे उच्च स्तर के पदाधिकारी द्वारा, हायर ऑफिसर्स द्वारा किए गए। मतलब हर स्तर के जो एम्प्लॉय हैं, हर स्तर के जो कार्मिक हैं, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी काम किए जाते हैं, उन सभी को हम प्रशासन में सम्मिलित करते हैं। ऐसा कहना है एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल व्यू का। आई समझ में बात? यानी एक चौकीदार है, चौकीदार द्वारा जो काम किया जाता है, जो अपनी ड्यूटी निभाई जाती है, वो भी प्रशासन है ना। एक जो वॉचमैन है, वॉचमैन जो अपनी ड्यूटी करता है, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। एक टाइपिस्ट या लिपिक द्वारा जो अपना काम किया जाता है, अपनी ड्यूटी की जाती है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। एक लेबर क्लास जो व्यक्ति है, उसके द्वारा, श्रमिक द्वारा जो भी काम किया जाता है, वो भी प्रशासन है। एक सुपरवाइजर द्वारा, पर्यवेक्षक जो होता है सुपरवाइजर, उसके द्वारा जो काम किया जाता है, वो भी प्रशासन है। एक उच्च पदाधिकारी द्वारा या एक मैनेजर द्वारा, प्रबंधक द्वारा जो भी काम किया जाता है, वो भी प्रशासन। यानी हर स्तर के जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं, जो भी उनकी ड्यूटी की जाती है, एक्टिविटी की जाती है, वो सभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये है एकीकृत दृष्टिकोण। आई बात समझ में? एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है? एकीकृत दृष्टिकोण ये कहता है कि सभी स्तर के कर्मचारियों, पदाधिकारियों द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटी या गतिविधियां की जाती हैं, उन सभी को हम प्रशासन मानते हैं, है ना। सिर्फ हायर ऑफिसर्स द्वारा या उच्च पदाधिकारियों द्वारा जो काम किए जाते हैं, वही केवल प्रशासन नहीं है। निचले स्तर के जो कार्मिक हैं, निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो काम किया जाता है, वो भी प्रशासन है। ऐसा है। इसके फिर विचारक जो हैं, उनके नाम आपको याद करना है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है एकीकृत दृष्टिकोण या प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, तो उसमें दो चीजें आपको बतानी है। एक तो उसका कॉन्सेप्ट बताना है कि भाई ये क्या कहता है, फिर दूसरी चीज बताना है उसका, उसके विचारक, समर्थक विचारक, जो उसके सपोर्टर हैं, थिंकर हैं। ठीक है, तो इसमें जो नाम आते हैं वो हैं एल्डिहाइड,
अब ये नाम आपको याद करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। इसकी कोई गोली नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है कि भाई अब दवा खा लो और वो याद हो गए। इसका तरीका है कि याद करना है, और याद करने के लिए कुछ कोड वगैरह बना लेते हैं, है ना। वो एक तरीका हो सकता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कोड बना लिए, है ना, सभी का पहला पहला अक्षर लेकर के कोई एक वर्ड बना लिया, बस उसको याद कर लेते हैं। ये आजकल ज्यादा चलता है। तो जैसे भी हो याद करना पड़ेगा। LU हाइट FM मार्क्स, F निग्रो, फेलेक्स निग्रो पूरा नाम है। फिफ्नर, हर्बर्ट साइमन, इनके नाम आगे भी आएंगे अभी। स्मिथ वर्ग, थॉमसन, इनको शॉर्ट में लिख देते हैं SST, ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है SST, साइमन स्मिथ वर्ग थॉमसन, है ना, याद रखने के लिए। तो ये क्या है, समर्थक विचारक हैं कि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण नाम से स्पष्ट है, प्रबंधात्मक प्रबंध से संबंधित बात ही करता है। इसका कहना यह है, इस दृष्टिकोण का यह कहना है कि प्रशासन के अंतर्गत केवल उच्च पदाधिकारी जो हैं, हायर जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनको ही एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया जाता है। वही केवल प्रशासन है। कौन से? जो प्रबंधक करते हैं, मैनेजर्स करते हैं, मैनेजर्स या जो प्रबंधकों द्वारा जो काम किए जाते हैं, केवल वही एडमिनिस्ट्रेशन है। निचले स्तर के जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनके कार्यों को प्रशासन नहीं माना जाएगा, ऐसा कहना है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का। अब दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के एक साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहता है केवल उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उच्च स्तर के पदाधिकारी नॉर्मली मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वही केवल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा इसका मानना है। यानी प्रशासन का मतलब यहां पर हुआ कि कार्य करना नहीं बल्कि कार्य करवाना है। मतलब कार्य करने वाला जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जो काम करवाने वाला है, यानी जो काम करवाया जाता है। क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं काम करते नहीं है, वो काम करवाते हैं, दूसरों से करवाते हैं, है ना। प्रबंधक या मैनेजर्स जो होते हैं उनका काम होता है काम करवाना, ना कि करना। तो जो काम करवाने का काम है, करवाने संबंधी जो गतिविधि है वही एडमिनिस्ट्रेशन है। काम करने संबंधी गतिविधि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा इसका कहना है। जबकि इसमें दोनों चीजें सम्मिलित हो गई, काम करना भी और काम करवाना भी। सभी को इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत माना गया है। दोनों में अंतर समझ में आया। यहां पर इस प्रबंधात्मक दृष्टिकोण यही कहता है कि सिर्फ उच्च स्तर के जो पदाधिकारी काम करते हैं वही एडमिनिस्ट्रेशन, निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा इसका कहना है। उच्च स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं वो नॉर्मली मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं। प्रबंधक का काम क्या होता है? काम करवाना। काम करते नहीं है, वो काम करवाते हैं। तो काम करवाने संबंधी जो एक्टिविटी है, जो दूसरों से काम करवाने वाली जो एक्टिविटी है वही एडमिनिस्ट्रेशन है। काम करने संबंधी एक्टिविटी गतिविधि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन नहीं, ऐसा। अब आ गया समझ में दोनों का कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर आपको किसी एक दृष्टिकोण के बारे में 3 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आपको 2 ही चीजें बतानी है, उसका कॉन्सेप्ट और समर्थक विचारक। 1 या 2 भी लिख देंगे, 3-4 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 नाम आपको लिख देना है तो चल जाएगा, 2 लाइन में आपका ये आ जाएगा। प्रबंध जैसे मान लीजिए एक ही का दृष्टिकोण पूछ लिया, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन के अंतर्गत सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं। सभी गतिविधियों में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं
श्रमिक, क्लर्क, पर्यवेक्षक, प्रबंधक आदि की गतिविधियां, है ना। तो जितनी भी गतिविधियां हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो एक लाइन में ये हो गया, सेकेंड लाइन में समर्थक विचारक लिख देंगे, एक या दो बस। ठीक, तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन संबंधी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के बारे में यही चीज पढ़ेंगे। इसका अर्थ है, प्रकृति है, महत्व है, क्षेत्र है, ये सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पढ़ना है। प्रशासन संबंधी अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आए हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आए। लोक प्रशासन, अर्थ, अर्थ संबंधी दृष्टिकोण, विशेषता, यह लक्षण, फिर प्रकृति, फिर इसका महत्व, फिर क्षेत्र, स्कोप, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना। मीनिंग, मीनिंग से रिलेटेड व्यूज या अप्रोच, कैरेक्टर्स या फीचर्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप। क्षेत्र आपके सिलेबस में क्षेत्र नहीं दिया है, लेकिन कभी पूछ सकता है। सिलेबस में आपके जो दिया है वो प्रकृति और महत्व दिया हुआ है। लोक प्रशासन का प्रकृति, नेचर, महत्व, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। क्षेत्र या स्कोप आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया है। हाँ, तो मैंने आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी बताया है, प्रशासन के बारे में बताया है। और प्रशासन और लोक प्रशासन में फर्क यही है कि उसमें लोक जुड़ गया है, पब्लिक उसमें जुड़ गया है। तो पब्लिक उसमें वर्ड जुड़ने से इसका क्षेत्र जो है डिसाइड हो गया, एक संकुचित हो गया, नैरो हो गया, क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र तक सीमित हो गया। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था, प्रशासन में उसका क्षेत्र व्यापक है, ब्रॉड है, क्योंकि उसमें सरकारी क्षेत्र भी आ जाता है और निजी क्षेत्र भी आ जाता है। लेकिन लोक प्रशासन में केवल सरकारी क्षेत्र आता है, क्योंकि लोक यहां पर जो वर्ड है, पब्लिक जो वर्ड है, उसका मतलब होता है सरकार। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी क्षेत्र में जो भी काम होते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से इसका अर्थ समझ सकते हैं। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, लोक का मतलब है सरकार, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में। लोक का मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार। प्रशासन का मतलब होता है टू सर्व यानी सेवा करना। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्रशासन के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टू सर्व इसको लिखा जाता है, और हिंदी में सेवा करना। तो इसका अगर हम शब्द के हिसाब से मीनिंग निकालें, जो वर्ड है लोक प्रशासन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम मीनिंग निकालें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए संचालित गतिविधियां लोक प्रशासन में सम्मिलित है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक की सर्विस के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती हैं, जो भी गतिविधियां
संचालित होती हैं, उन सभी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो ये एक बहुत सामान्य परिभाषा, एक जनरल डेफिनेशन मैंने बताई। सरकारी क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए जो भी एक्टिविटी या गतिविधियां संचालित होती हैं उसको जो है हम लोक प्रशासन में सम्मिलित करते हैं। तो ये एक बहुत सामान्य परिभाषा हो गई। अगर इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन हम देना चाहें, विशिष्ट परिभाषा देना चाहें, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जो बुक में भी मैंने लिखी है कि विधिक सत्ता द्वारा, विधिक सत्ता मतलब लीगल अथॉरिटी जो होती है, विधिक सत्ता द्वारा निर्मित नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाला जो विशेष तंत्र है वो लोक प्रशासन है ना। देखो मैं इसको यहां पर लिख के उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक डेफिनेशन विधिक सत्ता द्वारा निर्मित नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट तंत्र लोक प्रशासन कहलाता है। ये जो है इसकी एक विशिष्ट परिभाषा, स्पेसिफिक डेफिनेशन है। विधिक सत्ता मतलब लीगल अथॉरिटी, जो लीगल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी मतलब कौन सी है, इसमें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर आ जाती है ना। तो इनके द्वारा नीतियां हैं, विधियां हैं, नीतियां यानी पॉलिसीज हैं, विधियां यानी लॉज हैं, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स हैं, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनको एग्जीक्यूट करना, इनको इंप्लीमेंट करने के संबंध में, इनको क्रियान्वित करना या लागू करने के संबंध में जो काम करता है तंत्र, विशेष तंत्र, स्पेसिफिक सिस्टम, तो उसको ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन कहा जाता। कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है और कार्यक्रमों का निर्माण करती है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉर्म करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। विधायिका, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, विधियों का निर्माण करना, लॉ को फॉर्म करना है ना। लॉ फॉर्मेशन का काम किसका है, विधायिका का है। तो जो भी फॉर्म होता है, चाहे वो नीतियां हो, चाहे विधियां हो, चाहे कार्यक्रम हो, जो भी निर्मित की जाती हैं, उनके क्रियान्वित करने का काम, उनका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करता है, जो तंत्र काम करता है, सिस्टम काम करता है, उसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई बात समझ में। तो कुल मिला के इसका काम है उनका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन मेन काम है। लेकिन आज जो है, जो मंत्री हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके पास समय नहीं है और विशेषज्ञता भी नहीं, स्पेशलिटी भी नहीं है। तो इस कारण से आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रियान्वयन का दायित्व तो निभाता ही है, एग्जीक्यूशन का तो काम करता ही है, साथ ही फॉर्मेशन का काम भी कर रहा है। पॉलिसी को फॉर्म करना है, लॉ को फॉर्म करना है, ये भी काम जो है अब लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मतलब एग्जीक्यूशन के साथ साथ मेकिंग या फॉर्मेशन का काम भी इसका हो गया है। लेकिन मेन काम अगर कहें तो एग्जीक्यूशन का काम है। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई।
सामान्य परिभाषा अगर कहें तो यही है कि सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता के हित में, जनता की सेवा के लिए संचालित गतिविधियां लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, या लोक प्रशासन के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां आती हैं जो सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता की सेवा के लिए या जनता के हित में संचालित होती है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी एक्टिविटी आती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के हित में संचालित होती हैं, ऑपरेट की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है एक दूसरी डेफिनेशन। अलग अलग तरीके से मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई है, बता रहा हूं। एक मैंने ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा भी दिया कि कैसे आपको इसको समझना है। दूसरी मैंने बताई है कि लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां या ऐसी एक्टिविटी आती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं जो सरकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रशासनिक अधिकारियों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स द्वारा जनहित में या जनता की सेवा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेट की जाती हैं या संचालित की जाती हैं। तो ये एक अलग डेफिनेशन। क्लियर हो गया? लोक प्रशासन के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां आती हैं जो सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनहित में या जनता की सेवा के लिए संचालित की जाती हैं। फिर आपको डेफिनेशन लिखने के बाद उदाहरण लिखना होता है। यही मान लीजिए आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग पूछ लिया गया, लोक प्रशासन का अर्थ समझाइए, लोक प्रशासन क्या है, ये लोक प्रशासन की परिभाषा लिखिए, लोक प्रशासन का अर्थ लिखिए, कुछ भी इनमें से आ जाता है तो आपको अर्थ सीधा लिख देना है जो मैंने अभी बताया है, और उसमें एक कोई उदाहरण लिख देना है। ठीक है, क्योंकि बिना उदाहरण के आप उस चीज को समझा नहीं सकते, तो उदाहरण तो जरूरी है समझाने के लिए। अगर उसने उदाहरण से समझाई ऐसा लिखा है तो लिखना ही है, नहीं भी ऐसा लिखा है तो भी लिखना है। मतलब दोनों ही स्थितियों में आपको उदाहरण लिखना है जहां भी अर्थ पूछा गया है वहां पर। तो उदाहरण में बहुत सारे सार्वजनिक भवनों का निर्माण है, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण है ना, अपराधियों की गिरफ्तारी है, टीकाकरण है। जैसे अब कोई अभी ऐसी एक्टिविटी चल रही जो बहुत चर्चा में है तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, करंट की चीज है कोई, है ना। उदाहरण अगर हो सके तो करंट का देना जरूरी है। मैंने उस समय अब ये बुक लिखी थी तो उस समय कोरोना का टीकाकरण चल रहा था, तो मैंने कोरोना टीकाकरण का उदाहरण लिखा था, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब देखो मैं इसमें फर्क बताऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19, एक होता है वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोरोना का टीकाकरण जो है, कोविड-19 का टीकाकरण जो है प्राइवेट सेक्टर में भी चल रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कैसा चल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क चल रहा है, फ्री है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पैसे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी लग रहे हैं पैसे लगते हैं, लगते थे। तो ये अंतर है। निजी प्रशासन में उदाहरण अगर हम देते हैं तो उसमें कोरोना का टीकाकरण लिखते हैं, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19। अगर हम लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19। ये अंतर है, क्योंकि कोविड-19 का वैक्सीनेशन दोनों में हो रहा है। लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में उसमें फ्री किया जा रहा था वैक्सीनेशन, और प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल जो है, निजी जो अस्पताल हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, वहां पर जो है इसके लिए कुछ वो फीस लेते थे। तो आई बात समझ में? तो उस समय ये चीज चल रही थी और उसी समय में बुक मैंने लिखी थी, अपडेट भी की थी बाद में, तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है। और हालांकि अभी भी लिख सकते हैं, अभी भी चलता है। अभी जैसे कोरोना फिर वापस से आ रहा है
तो उसमें बूस्टर डोज लग रहा है बूस्टर डोज अभी बीच में लग रहा था, अभी वापस से हो रहा है कि भाई बूस्टर डोज लगना चाहिए, है ना। तो अभी भी लग सकते हैं, अभी भी है, गया नहीं है कोरोना, भी चल ही रहा है, ठीक है। या कोई नई चीज आती है, कुछ नया काम गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, तो उसका यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी का सर्वे मान लीजिए हो रहा है, जनगणना का सर्वे, अभी जनगणना का सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट सेक्टर में हो रही है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, तो उसका एग्जाम्पल आप यहां पर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, करेंगे। ठीक, तो आगे बात समझ में, अर्थ के संबंध में, अर्थ ऐसे आपको लिखना। फिर अर्थ को समझाने के लिए अलग अलग जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, उन्होंने अलग अलग अप्रोच बताए, दृष्टिकोण बताए। एक को कहा जाता है संकुचित, नैरो, और एक को कहा जाता है व्यापक, ब्रॉड। नैरो अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच, संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण, ये दो दृष्टिकोण हैं। अभी हमने पढ़े हैं एकीकृत और प्रबंधात्मक, और यहां पर है संकुचित और व्यापक, ठीक है। दोनों में फर्क है, अलग अलग है, लेकिन विचारक मिलते जुलते हैं। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, लेकिन समर्थक विचारक जो हैं, जो वो मिलते जुलते हैं, वो हम आगे समझेंगे। संकुचित दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है, उसको हम देख लेते हैं। लोक प्रशासन के अर्थ संबंधी दृष्टिकोण। संकुचित और व्यापक। नैरो एंड ब्रॉड। संकुचित दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केवल, ओनली, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 ब्रांचेज हैं, सॉरी, गवर्नमेंट की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो उसमें केवल कार्यपालिका से संबंधित लोक प्रशासन है, ऐसा मानना है किसका, संकुचित दृष्टिकोण। और व्यापक दृष्टिकोण जो कहता है वो कहता है कि तीनों से है। सरकार की जो 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो तीनों से संबंधित लोक प्रशासन है, ऐसा मानना है व्यापक का। व्यापक मतलब ब्रॉड, तो उसमें तीनों को सम्मिलित किया गया है। संकुचित, नैरो, तो इसमें कह रहा है कि केवल कार्यपालिका से इसका संबंध है लोक प्रशासन का, यानी कार्यपालिका के जो कार्य हैं वही लोक प्रशासन के कार्य हैं, ऐसा इसका मानना। इसको आप थोड़ा सा समझना, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। संकुचित दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से है, यानी एग्जीक्यूटिव के जो कार्यकलाप होते हैं, एग्जीक्यूटिव की जो एक्टिविटी होती है, केवल वही लोक प्रशासन है, वही लोक प्रशासन की एक्टिविटी है। अब एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की क्या एक्टिविटी होती है, कार्यपालिका क्या काम करती है, तो मैंने अभी बताया है, कार्यपालिका का काम जो है पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, नीतियों का निर्माण करना है, कार्यक्रम है, योजनाएं वगैरह होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं, प्रोजेक्ट, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनका निर्माण करना है ना, और इनका क्रियान्वयन करना, तो ये जो है कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका जो है, इनका जो एग्जीक्यूशन है, इनका जो क्रियान्वयन है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करवाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लोक प्रशासन मूल रूप से
मूल ओरिजिनली जो है कार्यपालिका से संबंधित मानी जाती है, क्योंकि कार्यपालिका संबंधी जो गतिविधियां हैं वही लोक प्रशासन की गतिविधियां हैं, उन्हीं से संबंधित लोक प्रशासन माना जाता है। यानी ये जो है नीतियों का निर्माण, कार्यक्रमों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन का काम करता है, उसके अलावा और काम नहीं है। तो ये तो प्रारंभिक दृष्टिकोण है, यानी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन हुआ था तब ऐसा माना जाता था, स्टार्टिंग का है ये, अभी का नहीं है। वर्तमान में जो दृष्टिकोण प्रचलित है लोक प्रशासन का अर्थ संबंधी वो है व्यापक, अभी व्यापक चल रहा है, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है। संकुचित दृष्टिकोण की जो समर्थक विचारक हैं वही है जो हमने वहां पर प्रबंधात्मक के पढ़े, मैनेजरियल के पढ़े, ऐसे उसको याद कर सकते हैं, है ना। जो हमने प्रशासन की प्रकृति संबंधी जो दो दृष्टिकोण पढ़े हैं, प्रबंधात्मक और एकीकृत, तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक विचारक हमने पढ़े हैं वो यहां पर संकुचित के, वहां पर एकीकृत इंटीग्रल कि जो हमने समर्थक विचारक पढ़े हैं वो यहां पर व्यापक के हैं। आप उसको देख सकते हैं, दोनों को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक के हमें याद करना है, उसका दो जगह यूज कर लेंगे हम, क्लियर हो गया। वहां पर हमने जो प्रबंधात्मक के विचारक पढ़े हैं वही यहां पर संकुचित के हैं, वहां पर हमने जो एकीकृत के पढ़े हैं वही यहां पर व्यापक के हैं, बस हो गई बात। और दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। संकुचित का मतलब है कि कार्यपालिका शाखा से संबंधित लोक प्रशासन है, व्यापक का मतलब है तीनों शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों संबंधित है। अब हम उस पर आगे कल बात करेंगे, आज मुझे जल्दी निकलना है, कल हम बात करेंगे कि ये कैसे संबंधित है, तीनों से संबंधित कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे।